Hello students, how are you all at home? Hope you all are healthy and happy at home. In last session, we have learned about the food at fixed time and the importance of balanced diet. Why we should take balanced diet in our daily life? Because balanced diet is the food that give us energy to play and work. So now let us understand the lesson ahead. Page number 150, topic number 2, clean food. We should wash fruits and vegetables with clean water before cooking or eating them. हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाने से पहले अच्छे से उसको वॉश करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के हाथ लगे होते हैं। उसके अलावा एटमॉस्फेयर में जो डर्ट एंड डस्ट होते हैं वो भी उसके ऊपर लगे हुए होते हैं। इसीलिए हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाने से पहले अच्छे से उसको वॉश करना चाहिए। फ्रूट्स को वॉश करने के बाद खाना चाहिए एंड वेजिटेबल को कुक करने से पहले वॉश करना चाहिए। We should not eat uncovered food. We should cover all the food items with a lid or a net. हमें अनकवर्ड फूड खाना चाहिए नहीं। अनकवर्ड फूड यानी खुला हुआ फूड। खुला फूड हमें खाना चाहिए नहीं। हमें फूड को ढक्कन से यानी कि लीड से और नेट से कवर करके रखना चाहिए। वी शुड नॉट ईट स्टेल फूड। स्टेल यानी बिगड़ा हुआ। हमें बिगड़ा हुआ फूड खाना चाहिए नहीं। You can see the pictures that are given on the page number 150. First picture is showing the girl is washing fruits and vegetables. Yani this is the right thing that we should do before eating fruits and vegetables. In picture number 2, you can see that food that is placed on the plate have some house flies, and this is also uncovered food. That is why the box given on the picture has cross. यहाँ पे हमें जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें हाउस फ्लाई प्लेट के ऊपर हमें दिख रही है। इसका मतलब है कि ये अनकवर्ड फूड है और इसको खाना हार्मफुल है, यानी ऐसा फूड हम खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। इन द थर्ड पिक्चर यू कैन सी द फूड इज कवर्ड विथ अ नेट। The food that is covered with a lid or a net is good for our health because it is a covered food and dirt and dust cannot settle on the food. We should not buy food from roadside vendors. हमें जो रोड साइड पे खड़े रहे हुए थैले वाले होते हैं उनसे हमें फूड लेना चाहिए नहीं, खरीदना भी चाहिए नहीं और खाना चाहिए नहीं। दे कीप अनकवर्ड फूड, समटाइम्स द फूड इज स्टेल। वो लोग क्या करते हैं, फूड को खुला छोड़ देते हैं, उसके ऊपर डर्ट और जर्म्स लगते हैं। ऐसा फूड अगर हम खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। समटाइम्स द फूड इज स्टेल। कुछ वक्त ऐसा होता है कि वो जो लारी वगैरह पे फूड मिलता है वो बिगड़ा हुआ भी होता है। यू कैन सी द पिक्चर दैट इज गिवन ऑन द पेज नंबर 151. The girl is buying the food from the roadside and you can see the vendor is not wearing a hand gloves and the food is open in the air. The house flies are flying on the food. That is why this type of food is not good for our health.
इट हैज़ जर्म्स, डस्ट एंड डर्ट। ऐसे खुले फूड पे जर्म्स होते हैं, डस्ट लगी होती है और गंदगी भी उसके ऊपर लगती है। इट कैन मेक अस सिक। अगर ऐसा खाना हम खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। रीड टू नो। द इनसाइड ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज कोल्ड। यू ऑल हैव रेफ्रिजरेटर एट योर होम, राइट? आप सभी के घर पे रेफ्रिजरेटर होगा और उसके अंदर बहुत ठंडा होता है। जर्म्स कैन नॉट ग्रो देयर। ऐसी जगह पे जर्म्स ग्रो होते नहीं हैं, यानी बढ़ते नहीं हैं। सो वी स्टोर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, इट रिमेन्स सेफ। इसीलिए हम लोग जो बचा हुआ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह होता है, ऐसे फूड को हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं और ऐसा फूड जल्दी बिगड़ता नहीं है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर कोल्ड होने, ठंडा होने के कारण उसमें जर्म्स लगते नहीं हैं। लेट अस सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ. टिक राइट द करेक्ट आंसर्स। ईटिंग टू मच जंक फूड मेक्स अस डैश। बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने से हमें क्या होता है? यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, हम थीन यानी पतले हो जाते हैं। बी, हेल्दी यानी हम हेल्दी हो जाते हैं। और सी, फैट, हम फैट हो जाते हैं। इन द लेसन वी हैव अंडरस्टैंड दैट ईटिंग टू मच जंक फूड मेक्स अस वेरी फैट। अगर हम बहुत जंक फूड खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, ये हमने लेसन में समझा है। स्टोर फूड इन डैश। ए, रेफ्रिजरेटर। बी, कपबोर्ड। सी, बैग। हमें फूड को कहाँ स्टोर करना चाहिए? ए, रेफ्रिजरेटर में, बी, कपबोर्ड में, या सी, बैग में? Before some time we have understand that refrigerator is very good to keep food very safe. फूड को सेफ रखने के लिए हमने अभी समझा कि रेफ्रिजरेटर बेस्ट जगह है, यानी फूड को बाहर रखने की बजाय हमें रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन में ए में आपको टिक करना है एंड फर्स्ट ऑप्शन में आपको सी में टिक करना है। Now let us understand the third topic of the lesson at the dining table. डाइनिंग टेबल पे हमें क्या ख्याल रखना है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है लेसन का। सो लेट अस अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट वी शुड डू एट द डाइनिंग टेबल। वी मस्ट ईट एट अ क्लीन प्लेस ओनली। हमें हमेशा क्लीन जगह पे खाना खाना चाहिए, यानी हम जिस जगह पे बैठ के खाते हैं वो जगह अच्छे से क्लीन हुई होनी चाहिए, वहाँ पे गंदगी होनी चाहिए नहीं। वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैविंग अवर मील्स। हम जब हमारा मील्स लेते हैं, वेदर वी आर टेकिंग अवर ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर, आवर हैंड्स मस्ट बी क्लीन। जब हम ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर लेते हैं तो हमें हमारा मील लेने से पहले और उसके बाद हैंड्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए। बिफोर हमें इसलिए वॉश करना चाहिए कि हम कई जगह छू के बैठते हैं और हमारे हाथ में जर्म्स लगे हुए होते हैं, तो उस जर्म्स को वॉश आउट करने के लिए हमें खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। और खाना खाने के बाद हमारे नेल्स वगैरह, फिंगर्स में फूड पार्टिकल्स स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, इसलिए हमें खाने के बाद भी हैंड वॉश करने चाहिए। यू कैन सी द पिक्चर दैट is given alongside the topic 3. In first picture, the boy is eating at a clean place, and in the second picture, you can see that the girl is washing her hand before eating and after eating. यहाँ पे बॉय जो है वो अच्छी जगह पे खाना खा रहा है, यानी उसका डाइनिंग टेबल हमें क्लीन दिख रहा है, और गर्ल जो है वो हैंड वॉश कर रही है।
वी मस्ट च्यू अवर फूड वेल एंड ईट स्लोली। हमें हमारे फूड को अच्छे से चबा के और धीरे धीरे खाना चाहिए। अच्छे से चबाने से फूड पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल हो जाते हैं और वो इजीली डाइजेस्ट होते हैं, इसीलिए हमें फूड को अच्छे से चबा के खाना चाहिए। वी शुड नॉट टॉक और लाफ वाइल ईटिंग। हमें खाना खाते वक्त ज़्यादा बोलना और हंसना चाहिए नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो फूड पार्टिकल्स है वो हमारी फूड पाइप में और विंड पाइप में स्टक हो जाएंगे और हमें दिक्कत भी हो सकती है। वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन प्लेट्स एंड डिशेस। हम जो प्लेट में खाना खाते हैं उस वो प्लेट भी हमारी क्लीन होनी चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज ईट फ्रेश, बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस फूड। हमें हमेशा फ्रेश यानी ताज़ा, बैलेंस यानी एनर्जी वाला, बॉडी बिल्डिंग वाला और प्रोटेक्टिव फूड वाला खाना खाना चाहिए और उसमें भी न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट फूड बिकॉज ईच फूड ग्रेन इज़ प्रेशियस। हमें फूड को वेस्ट करना चाहिए नहीं, क्योंकि खाना बहुत ही कीमती है। Let us sum up the lesson by simple tips. Bits of food get stuck between our teeth, so we must brush our teeth after every meal. फूड के जो बिट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे दांतों के बीच में चिपक जाते हैं, इसीलिए हमें खाना खाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए। इफ़ वी कैन नॉट डू दैट देन वी शुड रिंस आवर माउथ विथ वाटर आफ्टर ईटिंग। अगर हम ब्रश नहीं कर सकते हैं तो सिंपल हमें क्या करना चाहिए, हमारे टीथ एंड माउथ को रिंस करना चाहिए। रिंस यानी हमें हमारे माउथ और टीथ को वॉश कर लेना चाहिए पानी से। वी मस्ट डेवलप गुड ईटिंग हैबिट्स टू स्टे हेल्दी। वी शुड नॉट ओवर ईट। हमें ऐसी खाने की अच्छी आदत रखनी चाहिए जिससे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। वी शुड नॉट ओवर ईट। हमें ओवर ईटिंग करना चाहिए नहीं, यानी हमारा पेट भर गया है फिर भी हमें खाते रहना चाहिए नहीं, क्योंकि ऐसा करने से हमारी बॉडी में इंडाइजेशन होता है।